हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर तेजस मेहता साहब। मेहता जी, बहुत शुक्रिया आपका 18 स्वदेश पर स्वागत है। देखिए, जो एग्जिट पोल्स थे मेहता साहब, कुछ राज्यों में तो बिल्कुल सटीक बैठे हैं। देखिए, आप देखिए पंजाब में आपको लेकर जो उत्साह था वो पूरी तरह से ट्रांसलेट हो रहे हैं इस वक्त वोट्स में, सीट्स में। और बीजेपी यूपी में भी पूरे दमखम के साथ इस बार वापस आ रही है। अभी चर्चा कुछ दिन पहले ये चल रही थी कि शायद 200 के आसपास तक आंकड़े पर सिमटती दिखी बीजेपी, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से एक बड़ा चैलेंज मिलेगा, वो हुआ नहीं। किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? पहले तो सब मीडिया चैनल्स को बधाई, क्योंकि ये बार जो एग्जिट पोल्स है वो काफी नजदीक हो गए। लास्ट टाइम भी जैसा नहीं होगा, तो सबको बधाई। एक तरीके से वी आर मच क्लोजर टू द रियलिटी नाउ, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बिकॉज ये देखिए, मैं स्वामी जी को सुन रहा था और उनकी बात सही है कि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो जरूर था ही। आप अखिलेश जी के ये चल रही थे सभाएं, वहां काफी ज्यादा लोग आ रहे थे। उनके कार्यकर्ता में एक उत्साह थी। लेकिन देखिए, सबसे अहम चीज जो होती है वो है गवर्नेंस। आप नहीं कह सकते बार बार लगातार कि लोग नहीं जानते हैं, जनता नहीं जानती है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जब कोई सरकार काम नहीं करती है तो वो सिर्फ अंधविश्वास पे काम नहीं करते हैं। अंत में आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी एक अस्पायरिंग एक जनरेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा मोटा मिल गया। हाँ, ऐसे लोग हो गए कि कुछ भी दे दिया वो खुश है, लेकिन aspiration in India has increased a great deal since the 1980s and 90s and even 2000. So इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो जो मैं समझता हूँ कि this is a vote for good governance, and इसमें जात होगा, पात होगा, इसमें रिलीजन आएगा, नेशनलिज्म आएगा, कम्युनलिज्म आएगा। सब तरीके के एक फैक्टर्स आएंगे जो कोई भी पार्टी को जिताती है। लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है वो है कल्याणकारी योजनाएं, जो वेलफेयर स्कीम्स होती है सरकार की, वो कैसे अंतिम तबके तक पहुंचती है, और पहुंचती है क्या नहीं। तो मुझे लगता है योगी जी का सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि ही हैज एंश्योर्ड के the schemes have reached the people। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार की वजह से, जो पहले देखते थे गुंडागर्दी की वजह से, जो राजीव गांधी जी ने बताया था कि आउट ऑफ 1 रुपी बहुत कम अंत में जाता है, लोगों को भी मिलता है, 5 पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। तो दैट इज द बिग चेंज विच उत्तर प्रदेश इज सीइंग। और इफ आई कैन से इट के उत्तर प्रदेश एक्चुअली इज लाइक मिनी इंडिया, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा। तो ये जो नतीजे है वो एक दिशा की और नेचुरली पॉइंट करते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। ठीक है मेहता सर, हम देख रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, अलायंसेस भी किए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जो बाजी मारी है, तो एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में आप बताइए, ये क्लियरली एक गुड गवर्नेंस वाली ही जीत है, या फिर कहीं नहीं एक हार्ड लाइनर जो हिंदुत्ववादी जो एजेंडा की बात चल रही थी, क्या उससे भी सपोर्ट मिला है पार्टी को? देखिए, इसका कोई आप कोई कहेगा कि हाँ ये हार्ड लाइन जो बीजेपी का ये है, ये इसकी वजह से है, इसका कोई आपको एक प्रूफ नहीं मिल सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो वोटर होता है वो कौन से मुद्दे उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो टेंजिबल होते हैं हम पहले उसको देखते हैं। गुड गवर्नेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आप जो स्कीम्स पहुंचती है, लोग खुश है, तो उनके घर वो स्कीम्स पहुंच रही है। आप कहीं भी जाइए, पूछिए कि आपको कोविड के समय आपको राशन मिला है कि नहीं, फ्री राशन, वो जरूर सब लोग कहेंगे। जो उनके वोटर्स नहीं है कि हाँ योगी जी का फ्री राशन हमें मिला है। दूसरी बात, सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के माहौल के लिए ही नहीं, लेकिन औरतों के लिए, विच आर ह्यूज वोट बैंक, ओके, उनके लिए बहुत ही अहम है। तो ये दो मुद्दे मुझे जो लगते हैं, ये इट हैज प्लेड अ ह्यूज पार्ट। और जब कोविड भी आया था, योगी सरकार पे जरूर आरोप है कि जो हमने लाशें देखी थी गंगा नदी में बहती हुई, तो दैट वाज पार्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी जगह जा रहे थे। हम बाकी, आपने बीएसपी के मायावती जी को नहीं दिखा होगा, अखिलेश जी वहां तक दिखते नहीं थे। तो एक 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 इम्प्रेशन तो है ही कि दिस इज अ मैन, सन्यासी है, एक दिस इज अ मैन जो उनका कोई परिवार नहीं है,
और दिस इज द मैन जो सरकार जो लोगों के लिए काम करना चाहता है। तो दैट आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हो गए। मैं नहीं मानता कि सिर्फ आप नेशनलिज्म पे जीत सकते हैं। जो आपका जो मेन गवर्नेंस मिसिंग होगा, तो कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूँ। तो जरूर नेशनलिज्म इज अ यूनाइटिंग फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। ठीक है, तो मैनेजमेंट है, गुड गवर्नेंस है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि अब रुझानों में बीजेपी 260 सीटों पर आगे हुई है। मेहता साहब, एक और बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। देखिए, इस चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और अब ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीटों की बात तो कर रहे हैं तेजस सर, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियां नहीं है, बड़ी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो बीएसपी एक बड़ी कंटेंडर रही है, लेकिन इस चुनाव में देखिए 7 सीटों पर बस आगे है। कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट रही है। ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या 2024 जो कि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसमें भी बीजेपी के लिए कोई खास चैलेंज नहीं आएगा? क्या इस चुनाव से ये साफ हो रहा है, ये पुख्ता हो रहा है? देखिए, एक ऑपोजिशन होने के लिए पहले ऑपोजिशन का कोई सेंटर होना चाहिए। कांग्रेस में वो सेंटर हम देख नहीं रहे हैं। तो G23 जो एक ग्रुप था कांग्रेस का, जो काफी नाराज थे, जो काफी खत लिखे थे, वो उनके ही जो नेता है वो सब बिखरे हुए आजकल। तो हर पार्टियों में जा रहे हैं, स्पेशली बीजेपी में। तो जब तक ऑपोजिशन में कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, हम नहीं देखेंगे कि ये जो रिजल्ट्स है वो बदलने वाले हैं। मोदी सरकार चलती रहेगी ऐसे जब तक कोई विपक्ष से कोई सामने आके कहे कि ये मेरे नीचे होने वाला है। तो किसके नीचे हो सकता है? सब लोग कहते हैं सिर्फ कांग्रेस ही है, अभी और कोई चारा नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी को उनका दूसरा स्टेट मिल गया है, वो है पंजाब। जो चीज ममता बनर्जी करना चाह रही थी कि शी बिकम्स अ नेशनल पार्टी, नॉर्थ ईस्ट में हो, गोवा में आ गए हैं, तो उनको उनका जो फुटप्रिंट था वो बढ़ाना था। लेकिन कर किसने दिया है अभी आज की तारीख में? आम आदमी पार्टी ने। वो नई दिल्ली में भी है और आज की तारीख में पंजाब में थम्पिंग विक्ट्रीज इन बोथ स्टेट्स। इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। हो सकता है बाकी राज्यों में, उसका समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं 2024 तक होगा, ये 2028 तक हो, 29 तक हो सकता है। लेकिन जब 24 की बात भी आती है, अरविंद केजरीवाल अपना हाथ तो जरूर उठाएंगे कि हम क्यों नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकते हैं। हम दिल्ली में हैं, हम पंजाब में हैं, और पार्टियां कहाँ है कांग्रेस के अलावा? और कोई पार्टियां, नेशनल पार्टियां है ही नहीं आज की तारीख में। तो एक ये हम बदलाव देख सकते हैं। लेकिन आपका जो सवाल था कि बदलाव आ सकता है, इसका इम्पैक्ट 2024 पे क्या होगा, ये नतीजा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा भाजपा के लिए। दे आर मूविंग एब्सोल्युटली टुवर्ड्स विक्ट्री, जो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है तेजी सर, हम तो 2024 का पूछा, आपने 2028 तक का बता दिया। तो एक और सवाल जो बहुत सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं और उनके मन में भी है, ये बताइए कि आगे जाकर आज से 4 साल, 8 साल या फिर मान लीजिए 12-14 साल बाद जो विपक्ष की जो प्रमुख पार्टी होगी वो कांग्रेस बनी रह पाएगी, या फिर जो पंजाब से संकेत मिल रहे हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं? क्या बीजेपी वर्सेस आप होगा फ्यूचर में, या फिर कांग्रेस रहेगी गेम में? अभी देखिए, यहाँ पंजाब में तो बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी तो थी ही नहीं। ये डायरेक्ट फाइट था कांग्रेस और आपका, और वो एक ही वोट बैंक मैंने दे आर बिलोंग टू द सेम वोट बैंक जो जीतना चाहते हैं। सेंटर की बात कर रहा हूं, केंद्र के लिहाज से बात कर रहा हूं। हाँ जी, मुझे लगता है जरूर। देखिए, जहां भी वैक्यूम होगा कोई ना कोई तो घुस ही जाएगा। आप देख रहे हैं बंगाल से, आप देख रहे हैं ममता बनर्जी गोवा तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल गोवा में पिछले 5 साल से है। क्यों नहीं आएंगे? लोग आना चाहेंगे। लेकिन देखिए, अभी भी आप लोकसभा की जो वोटिंग परसेंटेज है, कांग्रेस के पास अभी भी 20% है। सो यू कैन नॉट इग्नोर के उनके पास वोटर्स है, वो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। लेकिन अंत में जो सीट कन्वर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी देखिए, लोग कह रहे थे कि टीएमसी और कांग्रेस को साथ में होना चाहिए, गोवा में नहीं किया। टीएमसी कौन है? कौन जानता है? उनकी बात भी सही है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बीजेपी हम देख रहे हैं कि ये मोदी जी जो पार्टी प्रेसिडेंट है,
और अमित शाह के इर्द गिर्द आजकल घूम रहा है और काफी वर्षों से घूम रहा है। विपक्ष में कौन है, कांग्रेस में कौन है? आप कहेंगे राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है, लेकिन जो लोग इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक नाराजगी है, एक परिवर्तन आना चाहिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस के इंटरनल पर। जब तक वो एक परिवर्तन नहीं देखेंगे आप पे, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है और तब तक बाकी पार्टियां वैक्यूम फिल करने जाएंगी। आप देखेंगे आप और स्प्रेड होगा बंगाल नॉर्थ ईस्ट में ममता बनर्जी की पार्टी और स्प्रेड होगी और जहां जहां कांग्रेस है वही वोट बैंक वो खाते रहेंगे। जी तेजस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह का रुझान हमें देखने को मिल रहा है स्टेट इलेक्शंस में, आगे की पिक्चर किस तरीके से पैन आउट हो रही है 2024 में भी, इस पर पूरी चर्चा ले जाने के लिए तो क्लियरली बीजेपी को देखें तो यूपी में वहां पे जीत करती हुई नजर आ रही है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा रही है। इसका मार्केट्स भी इस रुझान को अभी तक तो शेयर कर रहे हैं, पर आने वाले समय में देखना होगा कि शाम के अंत तक कौन सी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीतती हुई नजर आती है।